नमस्कार दोस्तों बिहार की सियासत में फिर से एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। इस बार चर्चा तेज है कि तेजस्वी यादव जी सिर्फ राघोपुर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो एक नई सीट मधुबनी जिले की फुलपारस विधानसभा से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर तेजस्वी यादव जी दूसरी सीट से क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे कोई गहरा जातीय और राजनीतिक गणित छिपा हुआ है? चलिए जानते हैं पूरा खेल विस्तार से। दरअसल बिहार में महागठबंधन की अंदरूनी बैठकों में ये प्रस्ताव रखा गया है कि तेजस्वी यादव जी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ें। एक राघोपुर जो उनका मजबूत इलाका है और दूसरी फुलपारस जो कि मधुबनी जिला में आती है। आपको बता दे, फुलपारस वो सीट है जो इतिहास में कई बार राजनीतिक धुरी बन चुकी है। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी यहीं से चुनाव लड़ा था। यानी सीट की एक सिद्धांत आधारित विरासत रही, समाजवाद और पिछड़ों की राजनीति से जुड़ी हुई। अब अगर तेजस्वी यादव जी इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर केवल मधुबनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोसी और सीमांचल की कई सीटों पर पड़ेगा, जहां अभी तक एनडीए का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। यह कदम सीधा ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजद को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव जी उत्तर बिहार के इस इलाके से भी मैदान में उतरते हैं तो वोटों का समीकरण महागठबंधन के पक्ष में मजबूती से झुकेगा। यानी प्रबंधन के स्तर पर राजद का इस क्षेत्र के नेटवर्क पहले से मौजूद है। याद कीजिए, इसी साल जनवरी में राजद ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर एक बड़ा आयोजन फुलपारस में किए थे। तेजस्वी यादव जी खुद वहां पहुंचे थे और उसी मंच पर कार्यकर्ताओं ने उनसे आग्रह किया था कि वो यहां से चुनाव लड़ें। उस वक्त तेजस्वी यादव जी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहे, लेकिन बाद में उन्होंने ना तो इसे नकारा और ना ही कहे। यानी राजनीतिक संकेत साफ है कि इस पर गंभीर विचार चल रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी वास्तव में फुलपारस से मैदान में उतरते हैं तो इसे यह भी संदेश जाएगा कि राजद अब पूरे बिहार की पार्टी बनाना चाहती है, सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भर नहीं करना चाहती। लेकिन इस रणनीति के कुछ खतरे भी है, क्योंकि राघोपुर तेजस्वी यादव जी की मजबूती सीट है। अगर वे दूसरी सीट से भी लड़ते हैं तो विरोधी दल इस बात को प्रचारित कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी अपनी सीट को लेकर विश्वास नहीं है। वहीं फुलपारस को लेकर कांग्रेस का भी दावा है। 2020 में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में थी और वहां राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा का ठहराव भी हुआ था। ऐसे में अगर यह सीट आरजेडी लेती है तो महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर नई खींचतान शुरू हो सकती है। तो दोस्तों सवाल खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव जी फुलपारस से चुनाव लड़कर बिहार के उत्तरी इलाकों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, या यह केवल एक राजनीतिक परीक्षण है? अगर वो ऐसा करते हैं तो यह कदम न सिर्फ आरजेडी के लिए गेम चेंजर साबित होगा, बल्कि एनडीए के जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी चुनौती देगा। अब देखने वाली बात होगी तेजस्वी यादव जी इस प्रस्ताव पर कब तक मुहर लगाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दूसरी सीट से लड़ना तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक है या सियासी रिस्क? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।